नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया। ज्योतिबा का जन्म माली समुदाय में हुआ, जो उस समय निचली जाति माना जाता था। उनके पिता गोविंदराव एक किसान और फूलों के व्यापारी थे। ज्योतिबा की मां का निधन बचपन में ही हो गया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मराठी में ली, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में 1841 में एक मिशनरी स्कूल में उनकी शिक्षा फिर से शुरू हुई, जहां उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया। 1848 में ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उस समय समाज में महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा ने दलितों और शूद्रों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों का विरोध करना था। महिलाओं की शिक्षा। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने न केवल स्कूल खोले, बल्कि विधवाओं और वंचित महिलाओं के लिए भी काम किया। जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उनकी किताब गुलामगिरी 1873 में उन्होंने गुलामी और सामाजिक शोषण की निंदा की। किसानों के अधिकार। ज्योतिबा ने किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी बेहतरी के लिए काम किया। सत्यशोधक समाज। इस संगठन के बिना पंडितों के विवाह जैसे प्रगतिशील कदम उठाए और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो उनकी विचारधारा में सहयोगी बनी। दोनों ने मिलकर सामाजिक सुधार के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। प्रमुख रचनाएं। पहला, गुलामगिरी 1873। यह पुस्तक जाति व्यवस्था और सामाजिक गुलामी पर तीखा प्रहार है। दूसरा, शेतकऱ्याचा आषाढ 1883। यह पुस्तक किसानों के शोषण पर आधारित है। तीसरा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। यह पुस्तक उनके सामाजिक और धार्मिक विचारों का संकलन है। ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी सावित्रीबाई ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि बड़ौदा के महाराज सयाजी द्वारा दी गई। वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज भी उनकी शिक्षाएं और सामाजिक समानता का संदेश प्रासंगिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में।